अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए विंडो को रूटेड डिवाइस में रन करने का दोबारा से मेथड लेके आया हूं। और मेथड वही पुराना ही होता है, कुछ चेंजिंग होती हैं और जिस वर्जन में चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाती है मैं उसके ऊपर वीडियो बनाता हूं। हालांकि इससे पहले भी मेरी वीडियो काफ़ी अर्से पहले आई थी विंडो के ऊपर, और अब दोबारा आज मैं फिर वीडियो बना रहा हूं क्योंकि आज जो है वो वर्जन मुझे टेलीग्राम चैनल के ऊपर व्यूवर्स बता रहे हैं कि 33.12.1271 के ऊपर जो है वो प्रॉब्लम दे रहा है, विंडो और रूटेड डिवाइस के अंदर नहीं चलता। तो काफ़ी रिक्वेस्ट आई हुई थी, जैसे कि अभी मैं आपको अपने चैनल के ऊपर दिखा भी देता हूँ कि ये सारे जो है वो विंडो के बारे में ही पूछ रहे हैं कि विंडो को किस तरह से हम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ये देखें, ये यहाँ पर, और उसके बाद जो है ये सारे क्वेश्चन वगैरह होते हैं। अगर आपने ये देखना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिएगा, वहाँ पे आपको ये सारे कमेंट्स मिल जाएंगे। बहरहाल आज जो है वो मुझे कई दोस्तों ने तो यहाँ तक कहा है कि व्यूअर्स ने कि नहीं चलता, तो अगर मैंने आगे से रिस्पॉन्स दिया तो वो कहते हैं जी फ़ौरन अभी ही वीडियो बनाओ। तो भाई आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मैंने और भी काम करने होते हैं चैनल के अलावा, तो थोड़ा सा सब्र कर लिया करें। अगर आपकी रिक्वेस्ट ज़्यादा आती है तो फिर मैं उस चीज़ के ऊपर रिस्पॉन्स भी देता हूँ और वीडियो भी बनाता हूँ। बहरहाल फ्रेंड्स, अब जो मेन बात है वो मैं आपसे करना चाहूँगा, और वो बात यह है क्योंकि अगर मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो इसके पीछे जो है वो मुझे इसका कोई बेनिफिट भी मिलना चाहिए। और बेनिफिट मैं आपसे व्यूज़ की शक्ल में या वॉच टाइम की शक्ल में या सब्सक्रिप्शन और या फिर जो है वो लाइक की शक्ल में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ कमेंट कर दिया करें और साथ में जो है वो लाइक कर दिया करें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं भी करते तो कम से कम आप लाइक और वॉच टाइम मुझे पूरा दिया करें। अगर आपने वीडियो नहीं भी देखनी, अपने मतलब का कंटेंट आप देख लें, फाइल्स वगैरह डाउनलोड कर लें, लेकिन ये है कि वीडियो को जो है वो वॉच कर लिया करें। अगर नहीं भी करते तो मोबाइल को जो है वो साइड पे रख लें आप, ठीक है, और मेरी वीडियो जो है वो कंप्लीट प्ले होने दें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट भी मिलती है, मुझे भी सपोर्ट मिलती है और वीडियो बनाने का जो है वो मज़ा भी आता है। नेक्स्ट, और फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल की सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल की आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बरोबर मिल सके। साथ में ही मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे टिप और ट्रिक्स आपको एक ही चैनल के एक ही पेज के ऊपर डाउनलोड्स के साथ मिल जाएंगे। तो चले फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं वर्जन आपको पहले भी चेक करवा चुका हूँ, दोबारा फिर चेक करवा देता हूँ, और वर्जन 33.12.1271 है। और एक और जो इम्पोर्टेंट बात है, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि फ्रेंड्स आपने क्रिटिसाइज़ करना है तो कम से कम आप व्यूवर जो है वो उस चीज़ पे क्रिटिसाइज़ करें कि जो आपने समझा है, किया है, उसको आपने रिपीट किया है। अगर फिर भी नहीं हुआ तो उसमें आपके मेथड का और आपकी जल्दबाजी का इशू हो सकता है। मैं अपने चैनल के ऊपर फेक कंटेंट कभी नहीं डालता, ना मैंने डाला है और ना ये कोई प्रूव कर सकता है कि मैंने कोई फेक कंटेंट डाला है। जिनसे एप्लीकेशंस वगैरह इंस्टॉल नहीं होती, कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती, और एक ही ट्राई में कहते हैं कि ये जी वीडियो आपकी फेक है, तो काइंडली इस तरह के कमेंट से आप जो है वो परहेज़ किया कर। इस तरह के कमेंट से डीमोरलाइज होता है बंदा, और आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि ऐसी जो है वो आप कमेंट्स ना किया करें। और मेरी तो कोशिश होती है कि मैं हर कमेंट का आपको आंसर दूं, आपको कोई प्रॉब्लम है सॉल्व करूं। बहरहाल आप जो है चैनल को अगर लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, टाइम पूरा देते हैं, तो इससे चैनल भी ग्रो होता है और साथ में जो है वो मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। बारह फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो मैंने आपको दिखा दिया है विंडो का जो वर्जन है, उसके बाद जितनी भी फाइल्स होंगी वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने वो वहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। और बार बार जो है वो आप फाइल्स के लिए प्लीज़ रिक्वेस्ट ना किया करें, क्योंकि बार बार जो है वो एक चीज़ को बार बार एक चैनल के ऊपर पोस्ट करना और बार बार कमेंट्स में उसका आंसर देना जो है वो उलझन में डाल देता है। और आप इससे बेहतर है कि कमेंट्स पढ़ लिया करें। अगर किसी को आंसर मिला है या उसको उसकी रिक्वायरमेंट मिली है और आपका भी सेम क्वेश्चन है तो आपको कमेंट्स में से वो हेल्प मिल सकती है। बाकी फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि आपने मैजिस्क अल्फ़ा के ऊपर शिफ्ट होना है, और किस तरह से मैजिस्क अल्फ़ा के ऊपर शिफ्ट होना है उसकी वीडियो भी मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। अगर आप मैजिस्क डेल्टा के ऊपर है या ऑफिशियल के ऊपर है तो आप यहाँ से उसको मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन में या मेरे चैनल को सर्च करके आप वहाँ से
वो वीडियो देख सकते हैं कि आपने किसी भी मैजिस से दूसरे मैजिस वर्जन में किस तरह से शिफ्ट होना है। आप रिकवरी में भी ये मैजिस अल्फ़ा फ्लैश कर सकते हैं। APK की फ़ाइल मैं आपको दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। बहरहाल आपने अल्फ़ा पे शिफ्ट होना है और शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे आपने ये 3 फाइलें हैं वो आपने लाजमी फ्लैश करनी है। इंस्टॉल पे जाना है। इंस्टॉल पे जाके तो यहाँ पे आपने करना है सबसे पहले शमीको, ठीक है। तो यहाँ पे शमीको आएगा 194, ठीक है। आपने इसको फ्लैश कर लेना है। ओके करते हैं, इसको फ्लैश करते हैं। रीबूट का कह रहा है, रीबूट नहीं करना आपने। उसके बाद आपने प्ले इंटीग्रिटी पे जाना है। ये प्ले इंटीग्रिटी फिक्स वर्जन 14.6 है, इसको भी आपने फ्लैश कर लेना है। शमीको भी कर लिया। और उसके बाद आपने जो थर्ड है वो बूट लूप प्रोटेक्टर करना है। ये ऑप्शनल है, इससे आपका मोबाइल जो है वो हैंग नहीं होगा और बूट लूप पर नहीं जाएगा। इसको करने के बाद फ्रेंड्स आप होम पे आएँ और यहाँ से जो है वो आप एक तो इनेबल कर लें ज़ाइजिस को, और दूसरा आप कॉन्फ़िगर डिनाई लिस्ट में जाए। यहाँ पे आप सिस्टम ऐप में चले जाएं और यहाँ पे आपने प्ले सर्विसेज और गूगल प्ले स्टोर इसको आपने चेक करना है, और साथ में विंडो को भी आपने सारा चेक कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप चेक कर लेंगे। और उसके बाद आपने जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो ये है कि आपने जाना है सेटिंग में, और अगर आपकी डेवलपर ऑप्शन ओपन है तो उसको काइंडली आप ऑफ़ कर दीजिएगा। मेरी ऑफ़ है, तो अगर आपको नहीं पता या आपका मोबाइल कुछ और मॉडल का है तो आप जो है वो काइंडली इसको डिसेबल कर दें डेवलपर ऑप्शन को। और थर्ड जो काम है वो आपने ये करना है कि आपके मोबाइल के अंदर अगर इंटरनल स्टोरेज के अंदर आपका TWRP का फ़ोल्डर है तो उसको भी डिलीट कर दें। और अगर आपके पास ऑरेंज फॉक्स का आपके पास फ़ोल्डर है तो आपने ये दोनों फ़ोल्डर डिलीट करना है, ऑरेंज फॉक्स का और TWRP का। ये 2 फ़ोल्डर आपने डिलीट कर लेने हैं। और उसके बाद आपने जाना है सेटिंग में, और सेटिंग में जाके तो आपने प्ले स्टोर ऐप्स में आने के बाद यहाँ पे आपने जाना है मैनेज ऐप में, और यहाँ पे आपने ये आएगी आपके पास ऑप्शन शो ऑल ऐप्स, तो इसमें सिस्टम ऐप्स भी आ जाएंगे। यहाँ पे आप लिख दें प्ले सर्विसेज और प्ले स्टोर, इन दोनों का डाटा आप क्लियर कर दें और प्ले स्टोर का भी डाटा क्लियर कर दें, अपडेट एंड इंस्टॉल कर दें, और उसके बाद जो है एक दफ़ा मोबाइल को रीबूट कर दें। इसका मकसद ये होता है कि प्ले इंटीग्रिटी को पास करना है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, अभी भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि सेटिंग के अंदर अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे, तो मेरा जो प्ले प्रोटेक्शन सर्टिफिकेशन है वो डिवाइस सर्टिफाइड नहीं है, और ना ही ये अभी नेक्स्ट जाके होगी रीबूट करने के बाद भी, क्योंकि अभी विंडो का जो ताल्लुक है वो इसके साथ नहीं है कि आपकी प्ले इंटीग्रिटी पास है या नहीं। तो मोबाइल को मैं रीबूट करता हूँ, ठीक है। हालांकि मुझे रीबूट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं मॉड्यूल्स मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं, और वही मॉड्यूल जो है वो आपने इंस्टॉल करने हैं। इसके अलावा आप ऑप्शनल कर लें, लेकिन आपने इसके अलावा किसी भी किस्म का जो प्ले इंटीग्रिटी का मॉड्यूल है वो आपने नहीं इंस्टॉल करना। ना ही आपके पास बिजी बॉक्स होना चाहिए, ना ही आपके पास जो है वो प्ले इंटीग्रिटी का कोई और होना चाहिए। CTS प्रोफाइल किसी किस्म का आपने नहीं करना, क्योंकि वो कन्फ्लिक्ट करते हैं प्ले इंटीग्रिटी फिक्स के साथ, और उसके बाद जो है वो आपको प्रॉब्लम देते हैं। हम व्यूवर्स को देखते हैं कि वो जो है अंधाधुंध सारे ही जितने भी प्ले इंटीग्रिटी को पास करने, CTS प्रोफाइल को और सेफ्टी नेट को पास करने वाले एप्लीकेशन हैं वो सारी इंस्टॉल कर लेते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि जी अभी नहीं चल रहा। तो काइंडली आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ आ सके कि क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। तो यहाँ पे आप देख लें कि मैंने आपको अपने मॉड्यूल्स दिखा दिए हैं। एक तो शमीको है, दूसरा प्ले इंटीग्रिटी फिक्स है, और तीसरा आपको बूट लूप प्रोटेक्शन दिया है। इसके अलावा मेरे पास जितने भी मॉड्यूल्स हैं वो इससे रिलेटेड नहीं है जो विंडो के अंदर है, ठीक है। अब आपने मोबाइल को रीबूट कर लेना है, और मैं भी रीबूट कर देता हूं ताकि आपको कंफर्म हो सके कि यही मॉड्यूल काम कर रहे हैं। हालांकि मुझे ज़रूरत नहीं है इस टाइम इसको रीबूट करने की। तो मैं स्टॉप करता हूं वीडियो को, और रीबूट करने के बाद आपके सामने मोबाइल को ऑन करता हूं। 1:32 हो गए हैं रात के, और अभी मैं इसको रीबूट करके आपको फिर से दिखाता हूँ। वेलकम बैक फ्रेंड्स 1:33 हो गए हैं, मोबाइल मेरा रीबूट हो गया है। और यहाँ पे आपने अब ये करना है कि अल्फ़ा पे जाना है। अल्फ़ा पे जाने के बाद यहाँ पे आपने ये करना है कि सेटिंग में आना है,
और सेटिंग में आने के बाद आपने हाइड द मैजिक ऐप पर आना है और इसका नाम जो है वो कुछ भी रख सकते हैं आप। तो आप कुछ भी रख लें, यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट होता है वो सेटिंग होता है। तो सेटिंग के नाम से आपका मैजिक अल्फ़ा जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। ओके करना है शॉर्टकट और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अल्फ़ा जो है वो ऊपर से गायब हो गया है और नया नाम इसका यहाँ पे सेटिंग के नाम से आ गया है। वर्जन यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, सारा अप टू डेट है और मॉड्यूल्स भी जो है वो जो मैंने आपको बताए थे वही मॉड्यूल्स यहाँ पे फ्लैश हैं। ठीक है, इसको आपने इस तरह से कर लेना है। और शमीका का जो वर्जन है वो 194 मैंने आपको बताया है और प्ले इंटीग्रिटी जो है वो 14.6 है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको अपडेट्स मिलती है इन दोनों में से किसी की भी तो आप अपडेट कर लिया करें, क्योंकि वो फिर ज़्यादा अथेंटिक तरीके से और मज़ीद बेहतर तरीके से आपके जो रूट को है उसको हाइड कर देता है। बहरहाल इसको करने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ प्ले स्टोर की इंटीग्रिटी जो है वो क्या मुझे शो हो रही है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि विंडो का इस वर्जन का कोई ताल्लुक नहीं है डिवाइस के सर्टिफिकेशन के साथ। तो आप देख सकते हैं कि डिवाइस सर्टिफाइड नहीं है यहाँ पे। ठीक है, लास्ट पे अब आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि विंडो को चेक कर लें, विंडो नहीं चलेगा। उसकी वजह भी मैं आपके सामने जो है वो बताता हूँ कि उसकी वजह क्या है कि विंडो नहीं चलता, ये क्रैश कर जाता है। इसकी वजह फ्रेंड्स दो हैं। एक तो ये है कि आपके पास LSPOSED अगर है तो इसको आप अनइंस्टॉल कर लें। आपने इसका आइकॉन वाला जो सेटअप है उसको अनइंस्टॉल करना है। आपके मैजिक के अंदर LSPOSED होगा, यानी कि वहाँ से आप इंस्टॉल नहीं करेंगे मैजिक में से, आपने सिर्फ यहाँ एप्लीकेशन में से अनइंस्टॉल करना है। और MT मैनेजर अगर आपके पास है तो इसको भी आप अनइंस्टॉल कर लें। इसके अलावा आपके पास गेम गार्डियन भी अगर आपके पास डिटेक्टेबल है तो उसको भी आप जो है वो रिमूव कर लें, नहीं तो आप वो वर्जन यूज़ करें जो कि हाइड होती है और मैजिक की तरह वो डिटेक्ट नहीं हो पाती। तो ये दो चीज़ें आपने देख ली फ्रेंड्स कि ये मैंने कर ली हैं। अब मैं आपको विंडो जो है वो रन करके दिखाता हूँ। अब विंडो को मैंने रन किया है, विंडो ओपन हो गया है। ठीक है, और अब ये क्रैश भी नहीं कर रहा और यहाँ से मैं जो है वो सारा कुछ कर लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ, सब कुछ हो रहा है। अब क्रैश भी नहीं कर रहा और साथ में ही मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये मैजिक भी मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल है, मैजिक अल्फ़ा। और यहाँ पे अब दोनों चीज़ें जो है वो पैरेलल काम कर रही हैं, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। मेरे पास क्योंकि इंडिया का नंबर नहीं है, मैं लॉगिन नहीं हो सकता और इस वजह से जो है वो मज़ीद आगे नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पे रूट डिटेक्शन वगैरह सारा कुछ ख़त्म हो गया है। अब फ्रेंड्स आपने वीडियो को देख लिया होगा, इसमें सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, इसी तरह ही इसने चलना है। और जो लोग मेरे साथ कांटेक्ट में हैं उनको पता है कि ये जो मेथड है ये ऑथेंटिक है, काम करता है, हर तरीके से परफेक्ट है और विंडो जो है वो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं देता। हाँ, आपने अगर फर्स्ट टाइम विंडो को हाइड किया हुआ है, मैजिक वगैरह ये सारा मेथड आपने फॉलो किया है तो कम से कम जो है वो आप एक दफ़ा यहाँ से आके तो जो आपकी स्टोरेज होती है उसमें से आप कैशे को भी क्लियर कर लें, स्टोरेज को भी एक दफ़ा क्लियर कर लें अगर आपका विंडो फिर भी प्रॉब्लम देता है। और अगर तब भी आपका विंडो नहीं चलता तो आपने कोई स्टेप मिस किया है और आपने वीडियो को पूरा नहीं देखा, इस वजह से आपका मेथड जो है वो काम नहीं कर रहा। और अगर काम कर गया है तो काइंडली वीडियो को जो है वो आप मोबाइल को साइड पे रख लें और वीडियो को जो है कम से कम पूरा चलना दें, ताकि वीडियो चलने से जो है वो मेरा वॉच टाइम जो है वो बढ़े और साथ में ही जो है वो चैनल को भी बेनिफिट हो और मुझे भी बेनिफिट हो। तो ये थी फ्रेंड्स मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल की सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में ही बेल के आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सके। साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे टिप और ट्रिक्स आपको एक ही चैनल के एक ही पेज के ऊपर डाउनलोड के साथ मिल जाएंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।